प्रमुख बातों पर ध्यान रखा जा सकता है और बिहार में किस तरीके से औद्योगिकीकरण बढ़ाया जाए, निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रीज कैसे लगाए जाएं, रोजगार मिले, इस पर जोर हो सकता है। आनंद, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि इस पूरे घोषणा पत्र में या फिर जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं उसमें डबल इंजन की बात दिख रही है, उसकी झलक दिख रही है कि मतलब केंद्र सरकार का ज्यादा सहयोग मिलेगा तब बिहार में ज्यादा विकास की रफ्तार बढ़ सकती है। यानी कि ये माना जाए कि इस बार के इस घोषणा पत्र में डबल इंजन सरकार की खास तौर पर झलक दिखाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री भी जब बिहार में चुनावी दौरे में आते हैं वो बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का बिहार को भरपूर फायदा मिल रहा है और आने वाले समय में भी अगर हमारी सरकार फिर से यहाँ पर बनती है बिहार में एनडीए की सरकार, तो हम बिहार के लिए वो तमाम बातें करेंगे जो बिहार को विकसित बिहार बनाए। और प्रधानमंत्री के बात के अलावा मुख्यमंत्री भी लगातार केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं इस बात को लेकर के केंद्र सरकार भी भरपूर मदद करे और आगे भी करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ जानकारी ये भी आ रही है कि भारत सरकार के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की जो प्रमुख कंपनियां हैं जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं या मिनी रत्न के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं आएगा, औद्योगिकीकरण नहीं आएगा, तो देश के अव्वल राज्यों में बिहार शामिल नहीं हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि आप बड़े पैमाने पर निवेश करें और इसके लिए भारत सरकार की मदद की सख्त जरूरत पड़ेगी। जाहिर तौर पर अगर तमाम बातें होती हैं तो बिहार में निवेश का माहौल बनेगा, रोजगार और औद्योगिक विकास प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकता है। ठीक है आनंद, हमारे साथ आप बने रहिए। दर्शकों को वो तस्वीर हम अभी दिखा रहे हैं पटना में होटल मौर्या में जो आज घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र एनडीए का जारी होगा, वहां देखिए सभी नेताओं की मौजूदगी अब होनी शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वहां पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के सभी बड़े नेता, जेडीयू के सभी बड़े नेता, हम के नेता, एलजेपीआर के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, वो वहां पहुंच चुके हैं। यानी कि पांच जो दल, पांच पांडव जो कहा जा रहा है एनडीए का, वो सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी और अभी साझा घोषणा पत्र अब जारी किया जाना है। देखिए चिराग पासवान आपको नजर आ रहे होंगे, नीतीश कुमार भी अब वहां पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा को आप देख रहे होंगे, जीतन राम मांझी वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी वहां पर मौजूदगी है। तो ऐसे में अब से बस थोड़ी देर के बाद ये घोषणा पत्र जारी होगा। लेकिन घोषणा पत्र में क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, किन किन चीजों पर फोकस किया जा सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, देखिए घोषणा पत्र ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी एनडीए का रहने वाला है क्योंकि महागठबंधन ने पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया और कई बड़े वादे तेजस्वी यादव जो हैं वो कर चुके हैं। आनंद, बिहार में किसकी सरकार बनेगी बहुत कुछ तय महिला और युवा वोटर करेंगे। अब जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं, महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं। हर घर में नौकरी की बात भी उन्होंने कही है, महिलाओं के लिए भी कई सारी योजनाओं की बात कही है, जीविका दीदियों को भी लुभाने की बात कही है। तो जाहिर तौर पे ये तमाम बातों को ध्यान में रखकर जब एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करेगा तो सबसे ज्यादा उनका फोकस बिहार में युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा और साथ में औद्योगिक माहौल कैसे बने इस पर सारा केंद्र बिंदु बना रहेगा। जाहिर तौर पे जब तक बिहार को विकसित बिहार के श्रेणी में आप नहीं लाते हैं, बिहार को तेजी से विकास नहीं करते हैं, तब तक तमाम वादों को पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। बिहार का बजट इस वक्त 3,17,000 करोड़ के आसपास है और आने वाले समय में बिहार सरकार की कोशिश होगी कि जब बिहार को देश के 3 अव्वल राज्यों में शामिल किया जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि बिहार में औद्योगिक माहौल बनाए। और इस वक्त बिल्कुल आनंद, और जिसका हम इंतजार कर रहे थे, नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय संजय झा जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनडीए का संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं पटना के होटल मौर्या में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। एनडीए का ये साझा घोषणा पत्र जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों में ये जो आप संकल्प पत्र देख रहे हैं, यही वो संकल्प पत्र है, ये वादे हैं, ये घोषणा है, ये जनता से वादा है। एनडीए का अगर सरकार बनती है तो इसी पर फोकस किया जाएगा और एक एक करके अब इस घोषणा पत्र की जो प्रमुख बातें हैं वो हम आपको बताएंगे।
धीरे धीरे इस घोषणा पत्र की जानकारी भी सामने आएगी कि आखिर इसके अंदर क्या कुछ बड़े वादे इस बार किए जा रहे हैं। देखिए सीएम नीतीश कुमार अभी आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। घोषणा पत्र अभी यहाँ पर जारी किया गया है। संकल्प पत्र 2025 जो एनडीए का रहने वाला है, इस नाम से इसे जारी किया गया। एनडीए का ये साझा घोषणा पत्र है। अब इस घोषणा पत्र के अंदर क्या बड़े वादे हैं, क्या नया संकल्प एनडीए लेकर आया है, इस पर बातचीत होगी और इसकी जानकारी अब साझा की जाएगी लोगों के साथ, बिहार की जनता के साथ कि एनडीए का 5 साल का विजन क्या रहने वाला है। अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो किन किन चीजों पर फोकस किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जिन्होंने अभी तुरंत ही ये घोषणा पत्र, एनडीए का संकल्प पत्र हाथों में लेकर इसे दिखाया, इसे जारी किया और अब धीरे धीरे जानकारी आनी शुरू हो जाएंगी कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ प्रमुख बातें हैं। अभी सम्राट जी अभी ब्रीफ कर ही रहे हैं। सम्राट जी अभी ब्रीफ कर रहे हैं। जो घटना हुई है सर, उस पे क्या कहिएगा सर? भाई एक बार पहले अभी ये वाला ब्रीफिंग ले लीजिए ना, उस पे तो देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अभी वहीं पर मौजूद हैं और खबर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही बताएंगे कि इस घोषणा पत्र में क्या बड़ी बातें हैं। संकल्प पत्र में एनडीए का संकल्प बिहार के लिए 5 साल के लिए क्या है, अगर सरकार बनती है तो किस तरीके से एनडीए सरकार बिहार में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएगी, विकसित बिहार के लिए एनडीए का नया विजन क्या होगा, ये वो संकल्प पत्र में है और इसकी जानकारी अब सम्राट चौधरी देंगे। आज सरदार पटेल जी के 150वें जयंती के अवसर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एनडीए संकल्प पत्र जारी किया है। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्र के मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय विनोद तावड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आपको इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन 21वीं सदी में दुनिया में बिहार का क्या महत्व हो सकता है और बिहार के युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की
सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततवा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पिकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। यह अति पिछड़ा समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके सामाजिक तौर पर मुख्यधारा में लाकर उनको आर्थिक तौर पर समृद्धि के रास्ते और न्याय कैसे मिल सकता है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनाई जाए। चौथा, किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपया का निवेश और पंचायत स्तर पर सभी जगह पर जिस तरह धान अधिप्राप्ति का काम हम करते हैं, गेहूं, दलहन, मक्का का भी एमएसपी के माध्यम से खरीदने का काम करेंगे। 5वां, मत्स्य दूध मिशन के समृद्धि किसान से समृद्ध किसान की ओर अभी भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक तरह से लगभग 4,500 रुपया सभी जो मत्स्य पालक हैं उनको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार की सरकार, बिहार की एनडीए की सरकार बनती है तो जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करेंगे और लगभग 4,500 रुपया प्रत्येक किसानों को हम लोग देंगे और भारत की सरकार 4,500 देगी, तो दोनों मिलाकर 9,000 रुपया प्रत्येक किसानों को देने का काम करेंगे। मत्स्य मिशन के उत्पादन और निर्यात दुगना करने के लिए बिहार दूध मिशन की शुरुआत करके प्रखंड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगा और इसको सीधा सभी गांव से 45,000 जो गांव बिहार में है
उससे इसको जोड़ने का काम किया जाए। छठा, एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार को मिलेगा और रफ्तार। 7 एक्सप्रेसवे लगभग 3600 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे। 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे, नमो रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी और 4 शहर को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी और सभी शहरों को बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेल सेवा को और गति दिया जा सकेगा। आधुनिक शहर बनाने का काम हम लोग करेंगे। न्यू पटना ग्रीनफील्ड, नया पटना बनाएंगे और ग्रीनफील्ड शहर बनाएंगे। प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप, मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम किया जाएगा और वहां पर उसका नाम सीतापुरम होगा। जो सीतामढ़ी में एक आधुनिक नगर बसाने का काम किया जाएगा, उसका नाम सीतापुरम होगा, जिससे कि दुनिया से मां सीता को जोड़ने का काम हम आगे बढ़ा सके। बिहार से सीधे विदेश उड़ान की योजना हम लोग इसको जमीन पर लाने का काम करेंगे। हम लोगों ने एक पॉलिसी भी बनाया है कि जो काठमांडू जाने के लिए थाईलैंड, बैंकॉक, शारजा, दुबई, इसको सीधा बिहार से कनेक्ट करेंगे और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम लोग स्थापित करेंगे। दरभंगा को, पूर्णिया को और भागलपुर के अजगैबी नाथ को इसमें जोड़ा जाएगा और इनको सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ पटना के समीप एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ 10 नए शहर में घरेलू उड़ान के लिए छोटे एयरपोर्ट का भी निर्माण राज्य सरकार कराएगी। औद्योगिक क्रांति की गारंटी, विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया बिहार की सरकार निवेश करेगी, जो अगले 5 वर्षों में कहीं जमीन उपलब्ध कराना, एक्सप्रेसवे के लिए जमीन उपलब्ध कराना, रेलवे का ट्रैक को पूरी तरह व्यवस्थित करना और डेवलपमेंट विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान की स्थापना करेंगे, जो औद्योगिकरण एवं नौकरियों की नींव रखेगा। 10वां, हर जिले में हम फैक्ट्री लगाएंगे, हर घर में रोजगार होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का काम हम लोग की एनडीए की सरकार करेगा। 11, न्यू एज इकोनॉमी का युग बिहार को जोड़ना। दुनिया में सेमीकंडक्टर से लेकर हवाई जहाज का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सुई तक बनाने की पूरी कल्पना और इसमें वैश्विक बैंक और एंड हब के और ग्लोबल वर्क्स प्लेस के रूप में स्थापित करना और इसमें अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार इसमें आकर्षित करने का काम करेगी कि जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। 12वां, गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के घर और सामाजिक सुरक्षा एक जो गरीब है उनको उपलब्ध कराने का काम किया जाए। 13, केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई शिक्षा देना। सभी गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड डे मील के साथ साथ पौष्टिक नाश्ता एवं स्कूल में आधुनिक स्किल लैब स्थापित करने का काम किया जाएगा। 14 नंबर, मेड इन बिहार
फॉर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात दुगनी करना, 5 मेगा फूड पार्क स्थापित करना, कृषि निर्यात दुगनी करना, 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे। बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादकों को के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। 15 नंबर, दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाना, मिथिला मेगा टेक्सटाइल एवं डिजाइन पार्क बनाना, अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल एवं सिल्क हब बनाने का काम एनडीए की सरकार करेगा। 16 नंबर, पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने का काम बिहार में किया जाएगा। बिहार के विभिन्न इलाकों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाए जाएंगे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे और मेगा टेक सिल्क एवं फिटनेस सिटी की स्थापना की जाएगी। 17 नंबर, कुटीर एवं एमएसएमई का नेटवर्क बनाया जाएगा। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योगों से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। 18 नंबर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। एजुकेशनल सिटी की स्थापना हम करेंगे और लगभग 5,000 करोड़ से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। बिहार को देश का एआई हब के रूप में विकसित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 19 नंबर, स्वास्थ्य सेवा में अव्वल बिहार, विश्व स्तरीय मेडिसिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूरा करेंगे और बाल चिकित्सा ऑटिज्म के लिए समर्पित आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी। 20 नंबर, बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्पोर्ट सिटी की स्थापना करेंगे। हर प्रमंडल में चिन्हित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का काम किया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण, उच्च शिक्षा संस्थानों में अधीनस्थ सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को प्रति माह 2,000 रुपया और हर प्रमंडल में आवासीय विद्यालय एवं उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी। 22 नंबर, गिग वर्कर्स, ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का सम्मान, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को